हर 23 साल में 23 सालों के लिए एक बुराई जागती है, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों के अंगों को खाकर जिंदा रहता है, जो किसी की आंखें लेता है, किसी की आवाज़ और किसी की आत्मा। ये कहानी है जीपर्स क्रीपर्स की। दिन का वक्त है, खुला आसमान, लंबा सुनसान हाईवे। एक कार में दो भाई बहन डेरी और ट्रिश घर लौट रहे हैं। कॉलेज की छुट्टियों के बाद एक शांत सफ़र की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस रास्ते पर उनका सामना किसी ऐसे डर से होगा जो इंसान नहीं, एक शिकारी है। डेरी और ट्रिश मस्ती करते हुए गाड़ी चला रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। तभी पीछे से आता है एक पुराना काला भयानक ट्रक जो बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो ट्रक इतनी खतरनाक स्पीड में होता है कि ऐसा लगता है जैसे अभी टक्कर मार देगा। वो बार बार हॉर्न बजाता है, सामने निकलने की कोशिश करता है। डेरी जैसे तेज से गाड़ी को कंट्रोल करता है और ट्रक से आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना वीरान गिरजाघर दिखाई देता है। वो रुकते हैं और देखते हैं वही काला ट्रक वहीं खड़ा है। उसमें से उतरता है एक लंबा अजीब सा आदमी जो एक चादर में लिपटी हुई लाश जैसी चीज़ को गिरजाघर के पीछे पाइप में डाल रहा होता है। डेरी और ट्रिश छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। वो डरते हैं, लेकिन जिज्ञासा भी होती है, आखिर वो क्या था। डेरी खुद को रोक नहीं पाता और पाइप के अंदर झांकता है। पाइप लंबा और अंधेरा है। डेरी नीचे उतरता है और जो देखता है वो उसकी रूह को झंझोड़ देती है। वो एक बेसमेंट जैसा इलाका होता है। दीवारों पर दर्जनों इंसानों की कटी फटी लाशें टंगी होती हैं। किसी की आंखें नहीं हैं, किसी का चेहरा फटा हुआ है और हर लाश को किसी कला की तरह सजाया गया है। डेरी किसी तरह वापस आता है और ट्रिश के साथ भागता है। वो पुलिस के पास जाता है और सब बताते हैं। पुलिस उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं करती, लेकिन उनके साथ लेकर चलती है। रास्ते में दो पुलिस वाले डेरी और ट्रिश के कार के पीछे चल रहे होते हैं और तभी क्रीपर वापस आता है। वो ट्रक एकदम अंधेरे से निकलता है और पुलिस की गाड़ी को चीर देता है। एक पुलिस वाले का सिर सीधा काट देता है और फिर उसके कटे हुए सिर को उठाकर सूंघता है और चाटता है। ये अब साफ हो जाता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये एक राक्षस है। इस बीच एक रहस्यमय महिला जेजेल हाल्ट ट्रिश और डेरी को कॉल करती है। वो बताती है कि उसे कुछ दिखता है सपनों में, क्रीपर का अतीत, उसका पैटर्न और उसका अगला शिकार। वो बताती है ये जीव हर 23 साल में 23 दिन तक जागता है। इस दौरान वो इंसानों के शरीर के उनके हिस्सों को खाता है जो उससे सूंघकर पसंद आते हैं, और जब वो किसी का हिस्सा खाता है तो वो हिस्सा उसका बन जाता है। मतलब अगर उसे किसी की आंखें पसंद आ जाएं तो वो उसे खा लेता है और अब वो क्रीपर की आंखें बन जाएंगी। ट्रिश और डेरी अब बुरी तरह डर चुके थे। वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहीं क्रीपर भी पहुंच जाता है। वो लोगों के सामने आता है, अजीब सा लंबा शरीर, सिर पर एक हेड, काला कोट, और जब वो कोट हटाता है तो उसके काले पंख बाहर निकलते हैं। क्रीपर डेरी और ट्रिश को सूंघता है। उसके लिए इंसानों की गंध से ये तय होता है कि किसका हिस्सा वो लेना चाहता है। वो सूंघते ही तय कर लेता है उसे डेरी की आंखें चाहिए। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। क्रीपर अब पागल हो चुका है। वो उन्हें किसी भी हाल में पाना चाहता है। पुलिस स्टेशन का माहौल पूरी तरह तनाव में होता है। सभी पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद होते हैं। हर कोना बंद किया जाता है, लेकिन क्रीपर वहाँ भी पहुँच जाता है। वो दीवार तोड़कर अंदर आता है, एक एक पुलिस ऑफिसर को मारता है, किसी की गर्दन तोड़ता है, किसी का सीना फाड़ता है। फिर वो पहुंचता है उस कमरे में जहां डेरी और ट्रिश को रखा गया है। ट्रिश उसे रोकने की कोशिश करती है। वो क्रीपर के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे ले लो, डेरी को छोड़ दो। क्रीपर उसकी और देखता है, सूंघता है, लेकिन फिर पीछे मुड़कर डेरी को देखता है और उसके चेहरे के पास आकर आंखों में झांकता है। वो तय कर चुका था डेरी ही उसका शिकार होगा। अगली सुबह क्रीपर गायब होता है और डेरी भी। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम एक पुराने वीरान से कमरे में क्रीपर को देखते हैं। वो डेरी की खाल से बनी एक लाश को निहार रहा होता है। डेरी की आंखें अब क्रीपर की आंखें बन चुकी हैं। अंदर वही पुराना डरावना गाना बजता है और इस तरह वो अपना शिकार को खा लेता है, यानी कि उसको आंखें मिल जाती हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। या शायद ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि 23 साल बाद क्रीपर फिर लौटेगा नए शिकार के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्रीपर की ये कहानी? क्या आप सोच सकते हैं अगर कोई सचमुच मौजूद है जो अंधेरे में कहीं छुपा हो और आपकी बू को पहचान कर आपको ढूंढ निकाले तो आप पर क्या बीतेगी? और अगर आपको पता चले कि वो आपका शरीर का हिस्सा निकाल लेगा तो मानो आप डर से ही मर जाएंगे।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम लेकर आएंगे जीपर्स क्रीपर्स 2 की कहानी। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए क्योंकि कौन जानता है क्रीपर आपके पीछे ना हो।